नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शब्द संक्षेप। शब्द संक्षेप और ये विविध का पार्ट है जो कि लूसेंट बुक का है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लूसेंट बुक, लूसेंट सामान्य ज्ञान का ये बुक है जो कि 17वां संस्करण है ये 2024 का। ठीक है, और इसी से हम लोग इसका विविध अभी देख रहे हैं। विविध में जो शब्द संक्षेप दिया गया है उसको हम देख रहे हैं, और इसमें हमने एक पार्ट को देख लिया है। कुछ बाय मिस्टेक या इसमें छूट गया था जिसको हम आज देखने वाले हैं। फिर इसका टेस्ट भी देखेंगे, टेस्ट की तरह, मतलब इसको इसका फुल फॉर्म हटा कर भी हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले आज हम इसको पूरा बढ़िया से देखते हैं कि इसमें ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा बाय मिस्टेक छूट गया था, इसलिए इसको हम पार्ट 2 बना दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। और ये बिहार दारोगा स्पेशल के लिए बैच में ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द संक्षेप दिए गए हैं लूसेंट्स में, और हर कोई जानता है कि लूसेंट्स बहुत ही रामबाण साबित होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो खैर हम लोग का ये बिहार दारोगा स्पेशल के लिए है। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं हम लोग। और इसको याद करने के उद्देश्य से भी देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि पढ़ लेने और याद कर लेने में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ने के लिए बहुत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन याद नहीं होता है। तो याद कैसे करेंगे? तो पहली बार हम इसमें पढ़ेंगे, फिर याद कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आज हम देखेंगे कि इसको पढ़ना कैसे है पहले। ठीक है, तो चलिए पढ़ने के लिए हम पहले एक बार देखना तो पड़ेगा, मोटा मोटी एक बार तो देखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे, और आपका ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले ये यही कुछ पार्ट है जो छूटा हुआ था, जैसे नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाफेड यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाफेड का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे दिया नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एन है, ए से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर हो जाएगा। इसमें कोऑपरेटिव मार्केटिंग जो दिया है ना, ये अपने से इंक्लूड किया गया है शब्द को। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो ये तो शब्द जैसे हम लोगों ने एसोचेम का देखे थे, एसोचेम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये ऐसे था। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसमें इंक्लूड हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ पे इंक्लूड क्या हो गया है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग बस। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर ऐसे समझ सकते हैं। एन से तो वैसे नेशनल हो जाएगा, लेकिन हम अलग पार्ट बना दिए हैं ताकि एन से कम नेशनल याद हो जाए, ए से एग्रीकल्चर याद हो जाए, और इसमें कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऐड करके और फेड का मतलब फेडरेशन कर दिया जाए बस। ठीक है, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन याद रखिएगा। नासा का फुल फॉर्म तो मेरे ख्याल से लगभग लोग जानते होंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूएस, मतलब यूएस का ये होता है, नासा यूएस में है। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म ये भी बहुत लोग जानते होंगे, काफ़ी प्रचलित है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक दो बार बोलने से याद हो जाता है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म ये भी बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत लोग पढ़ते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सॉरी ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ओह ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, एनजीटी का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स।
OECD का फुल फॉर्म क्या होता है? OECD। ओ से देखिए इसमें लगातार दिया है OECD, ONGC, OPCW, OPC। तो इसमें देखने से सब में ओ दिख रहा है, तो ओ से मतलब सब में ऑर्गेनाइजेशन लगा लीजिएगा, ठीक है। ई का मतलब यहाँ पे हो जाता है इकोनॉमिक, कोऑपरेटिव और एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ओ से ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी उससे यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन मत लगाइएगा यहाँ पे, लेकिन 3 गो में हमने इसको भी इसी में शामिल कर दिया, गलती से ध्यान यहाँ पे नहीं दिए इसलिए गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे, लेकिन तीनों में ऑर्गेनाइजेशन दिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। किसमें? ओपेक, OPCW और OECD, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रखिएगा। ONGC का फुल फॉर्म ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। उसके बाद OPCW का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। क्या होता है OPCW का फुल फॉर्म? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक। OPC का फुल फॉर्म क्या? OPEC का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। आगे बढ़ते हैं। ओपेक के बाद पैन, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पैन कार्ड जो होता है हम लोग का, उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। पैन कार्ड का मतलब जो हम लोग यूज करते हैं वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पिन नंबर जैसे सब किसी का अपना अपना 6 डिजिट का पिन नंबर होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर जिसको हम कोड बोलते हैं, ये कोड होता है। चलिए उसके बाद PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शायद इतना ही है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। यही छूट गया था, गलती से बाय मिस्टेक छूट गया था, तो सोचे कि इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, इसको भी बना देंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। जैसे नासा वाला इंपॉर्टेंट है, नाटो वाला इंपॉर्टेंट है, NCERT इंपॉर्टेंट है, NGT इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, NTPC बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ONGC बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके वर्ड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, और इसका लॉन्ग फॉर्म है या फुल फॉर्म है। तो ये इम्पोर्टेंट था इसलिए हमें बनाना पड़ा, वरना नहीं बनाते, छोड़ ही देते इसको। लेकिन ठीक है, चलिए इसको हमें रिमेंबर कर लेना है, और रिमेंबर करके अब नेक्स्ट जो पार्ट हम देंगे उसमें आपको खुद से करना होगा, सबका खुद से फुल फॉर्म बनाना होगा। जैसे ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो ये आपको बताना पड़ेगा। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? आप खुद, हम ये सब हटा देंगे, इस पार्ट को हटा देंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने हटाकर देखा था, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल हटाकर हम बात करेंगे, बिल्कुल लूसेंट का हुबहू चीज़ रहेगा, कोई भी अलग से नहीं रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के पहले टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।